श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पौष इतवार व्रत पूजा विधि और इसके नियम के बारे में बताऊंगी। पौष रविवार का व्रत कब से शुरू होगा, कितने रविवार पड़ेंगे, पौष माह के रविवार का क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित है। इस महीने में सूर्य की पूजा तथा अर्घ्य अवश्य रूप से देना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति तथा वंश वृद्धि होती है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं जिनकी हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विवाहित महिलाओं को अवश्य रूप से पौष माह के रविवार का व्रत करना चाहिए। इस बार 2024 में पौष का महीना 16 दिसंबर दिन सोमवार से 15 जनवरी दिन सोमवार 2025 तक रहेगा। पौष महीना में कुल 4 रविवार पड़ रहे हैं। पहला रविवार 22 दिसंबर 2024, दूसरा रविवार 29 दिसंबर 2024, तीसरा रविवार 5 जनवरी 2025 और चौथा रविवार 12 जनवरी 2025 को रहेगा। ये कुल 4 रविवार रहेंगे। पौष माह के 4 रविवार का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। पौष रविवार व्रत पूजा में सूर्य भगवान के साथ साथ गौरी गणेश की भी पूजा का विधान है। अब आइए जानते हैं कि पौष रविवार व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। पौष माह के रविवार के दिन आप प्रातः जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करिए। इस दिन लाल तथा पीला रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पौष रविवार का व्रत पूजा के लिए पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके एक चौकी लगाकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। इसके बाद चावल और फूल का आसन देकर भगवान गणेश, माता गौरी तथा सूर्य नारायण की फोटो या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर दीजिए। चावल पुष्प का आसन देकर हम दीपक को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हाथ में फूल और जल लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और साथ में धूप को भी प्रज्वलित कर देंगे। ये पूजा हम भगवान सूर्य नारायण के सामने भी कर सकते हैं या फिर जहां हम अलग से चौकी लगाकर पूजन कर रहे हैं वहां पर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल की सहायता से जल का छींटा देकर सांकेतिक स्नान करा देंगे। सांकेतिक स्नान कराने के बाद भगवान गणेश जी और भगवान सूर्य को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। भगवान गणेश जी को, सूर्य भगवान को और माता गौरी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अब हम सभी को लाल चंदन से तिलक कर देंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को तिलक करेंगे, इसके बाद माता गौरी को और इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को। यहाँ पर मैंने तस्वीर में बने भगवान सूर्य नारायण के सारथी और उनके 7 घोड़ों को भी तिलक कर दिया है। सभी को तिलक लगाने के बाद दीपक पर भी हम तिलक लगा देंगे। सभी पर अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल रंग का फूल लिया है। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं वो भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को धूप तथा दीपक दिखा देंगे। धूप दीपक दिखाने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी और माता गौरी को यहाँ मैं भोग समर्पित कर रही हूँ। भोग के साथ 1 गिलास शुद्ध जल और फल का भी भोग समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद सूर्य भगवान को भोग समर्पित करूँगी। पौष रविवार व्रत में फलाहार व्रत रखा जाता है। दूसरे महीने के रविवार व्रत में एक समय फलाहार और एक समय अन्न खाने का विधान है, लेकिन पौष रविवार व्रत में आपको भोजन नहीं करना है, आपको फलाहार रहना है, नमक का प्रयोग नहीं करना है। फलाहार में भी आप नमक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम पौष रविवार व्रत कथा को सुनते या पढ़ते हैं। तो कथा को सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में अक्षत और फूल लेते हैं और इसके बाद हम पौष रविवार व्रत कथा को सुनते हैं। पौष रविवार व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कथा पूरी हो जाने के बाद फूल और अक्षत को भगवान सूर्य नारायण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम हवन करते हैं। ये हवन आप सूर्य भगवान के सामने भी कर सकते हैं या फिर जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर कर सकते हैं। गाय के गोबर को जलाकर हम हवन करेंगे। गाय के घी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य के सामने हवन करना चाहिए। इस दिन भगवान सूर्य के नामों से आप आहुति जरूर प्रदान करें। यदि आपको गाय के गोबर का उपले नहीं प्राप्त हो रहे हैं तब आप घी का दीपक जलाकर एक कटोरी में थोड़ा सा घी रख लें। चम्मच की सहायता से घी दीपक में डालकर
भगवान के 12 नामों को बोलकर स्वाहा स्वाहा कहते हुए आप उसी दीपक में डाल दीजिए। हवन करने के बाद अब हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, माता गौरी की करेंगे और उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की करेंगे। आरती पूरी होने के बाद आरती को शीतल करके भगवान को आरती दिखाएंगे और स्वयं भी आरती लेंगे और दक्षिणा के स्वरूप में भगवान को कुछ द्रव्य अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान से उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर लाल रंग का फूल, अक्षत और लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को देखते हुए अर्घ्य देंगे। भगवान सूर्य को 3 बार में जल प्रदान करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः बोलकर हम भगवान को 3 बार में जल अर्पित करेंगे। यदि आप ये नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलकर अर्घ्य दें। ऐसे 3 बार में सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद वहीं पर अपने स्थान पर 3 बार, 5 बार या 7 बार गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर लें। अब लोटे में जो 1 बूंद जल बचा है उसको अपने हाथ में लेकर दोनों हाथ में जल लगाकर भगवान सूर्य देवता को देखकर उनसे उनकी ऊर्जा मानकर अपने मुखमंडल और पूरे शरीर में स्पर्श कर लें। इस विधि से हमें पौष रविवार व्रत पूजा को संपन्न करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। पौष माह में कुल 4 रविवार पड़ते हैं। आप 4 रविवार के व्रत करने के बाद उद्यापन कर सकते हैं, या फिर आप 12 रविवार का व्रत का संकल्प लेकर व्रत कर सकते हैं, या फिर आप पूरे साल के रविवार का व्रत कर सकते हैं और आखिरी में आप उद्यापन करें। उद्यापन में आपको भगवान सूर्य से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे तांबे का लोटा या कोई बर्तन, लाल रंग का वस्त्र, फल, मीठा, गेहूँ, गुड़ और साथ में दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उद्यापन में आप ब्राह्मण को मीठा तथा फलाहार भोज भी करा सकते हैं। तो इस विधि से पौष माह में पड़ने वाली रविवार व्रत पूजा को हम संपन्न करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।